राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। एम्बुलेंस कर्मियों का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। एनएचएम के अतिरिक्त मिशन निदेशक के साथ बातचीत भी हुई। 7 सदस्यीय दल के साथ स्वास्थ्य भवन में बातचीत एम्बुलेंस कर्मियों की जारी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे एम्बुलेंस कर्मी। संविदा कैडर में शामिल करने की मांग एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा की जा रही है। तो ठेका प्रथा को बंद करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में एम्बुलेंस कर्मियों के धरने के चलते मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस 108, 104 यहाँ पर अगर मरीजों की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से कॉल भी किया जा रहा है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रदेश भर के जो एम्बुलेंस कर्मी हैं वो एम्बुलेंस के पहियों को जाम कर धरने में शामिल हो गए हैं। संविदा कैडर में और ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग ये कर रहे हैं। संविदा कैडर में हमें शामिल किया जाए, एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है। एम्बुलेंस कर्मी कह रहे हैं कि बीते 10 सालों से हम अपनी इस मांग को रख रहे हैं, लेकिन किसी सरकार ने हमारी मांगों को नहीं सुना है। अभी फिलहाल 7 सदस्यीय दल के साथ जो बातचीत है वो हो रही है। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर एक तरफ एम्बुलेंस कर्मियों का धरना जारी है, तो वहीं अब बातचीत का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। तो क्या इस बातचीत में कोई समाधान निकलेगा? क्या एम्बुलेंस कर्मियों का जो धरना है वो आज खत्म हो जाएगा? क्योंकि मरीजों को, परिजनों को, उनके प्रदेश भर में लोगों को जो एम्बुलेंस की ज़रूरत जब पड़ रही है तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 108, 104 वो एम्बुलेंस है जिनकी मदद से लोग अस्पताल पहुंचते हैं। मरीजों की कई बार बहुत सीरियस कंडीशंस होती हैं और ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस सड़कों पर ना चलते हुए जब चक्का जाम एम्बुलेंस का कर दिया, बिल्कुल रोक दी गई है एम्बुलेंस। एसएमएस हॉस्पिटल के सामने एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं और एम्बुलेंस कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में प्रदेश भर के लोगों के लिए ये बेहद चिंता की बात है कि अगर इमरजेंसी सर्विस किसी को चाहिए तो उन्हें एम्बुलेंस की नहीं मिल पा रही है। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे एम्बुलेंस कर्मी हो, ये अगर हड़ताल या धरने देते हैं या काम रोकते हैं तो उसका सीधा असर लोगों की जिंदगी या उनके इलाज पर पड़ता है। तो अभी फिलहाल जो बातचीत की खबर आ रही है, क्या बातचीत सफल हो रही है? क्या जानकारी? जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए पिछले 3 दिन से लगातार जो एम्बुलेंस कर्मी है वो हड़ताल पर बैठे थे और लगातार जो उनकी मांग थी उसको लेकर यहाँ पर सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहे थे। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उसके सामने भी अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन जो 3 दिन तक सुनवाई नहीं हुई, ऐसे में जो तमाम जो राजस्थान भर के जो एम्बुलेंस कर्मी है अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो राजधानी जयपुर में बड़े बड़े अस्पताल है सरकारी, वहाँ भी एसएमएस अस्पताल के बाहर लंबी संख्या में एम्बुलेंस की लाइन लगी है, सबके पहिए जाम है और जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। इसके बाद आज जब परेशानी बढ़ती जब देखी गई, जब मरीज बहुत ज्यादा परेशान हो गए लगातार, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले जो किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हर सरकार उसका ध्यान रखती है। ऐसे में जो मरीजों की परेशानी को देखते हुए आज स्वास्थ्य भवन में सभी एम्बुलेंस कर्मी जो हड़ताल कर रहे थे उनको वार्ता के लिए बुलाया है। लेकिन और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि वार्ता में कुछ सकारात्मक पक्ष निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि ये जो पहल है ये सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है कि आखिर क्या मांगे है और किस तरह से इसका समाधान निकाला जा सकता है। क्योंकि जब ऐसी हड़ताल होती है तो सीधा सीधा प्रभाव है जो एक मरीज पर पड़ता है, क्योंकि वहां पर जिंदगी का सवाल होता है। तो ऐसे में जो अगर संवेदनाओं के हिसाब से बात करें और लगातार जो सूत्रों के अनुसार जो खबरें भी मिल रही है कि यहाँ पर जो मरीजों को और आम जनता को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक सकारात्मक वार्ता होगी और इसके बाद समझौते तक ये बात पहुंच सकती है और इसका एक सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकता है और जल्दी जो मांग है उनको मांगी जाएगी। कितने दिन हो चले हैं एम्बुलेंस कर्मियों को हड़ताल पर जाते हुए, और क्या कोई खबर आई लोगों को किस तरह की परेशानियां एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल पर जाने की वजह से हुई हैं? चूंकि ऐसी भी जानकारी है कि फोन अगर 108, 104 पर कर रहे हैं तो कोई रिस्पांस लोगों को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी परेशानी यही है, क्योंकि जब मांग है वो मांगने का तरीका हो सकता है, सबको विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, लेकिन अगर मरीज परेशान होता है तो ये अपने आप में बहुत ही एक चिंता का विषय है। और लगातार ये खबरें सामने आई है कि जब भी मरीज, क्योंकि 108 और 104 फ्री सेवा है सरकार की तरफ से, उसमें लगातार जो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है तो कोई एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है। और एक ही जो जब, क्योंकि पहले जब बीमारी से इंसान परेशान रहता है और ऐसी खबर सुन के कि हम हड़ताल पर है, हम सुविधा नहीं दे पाएंगे, इसको
को लेकर भी एक बड़ी परेशानी मरीजों को देखने मिली। और इसके अलावा सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि सरकार एक तरफ जब फ्री एम्बुलेंस दे रही है वो बंद है, तो जो निजी एम्बुलेंस है वो चांदी यहाँ पर कूट रहे हैं, क्योंकि जो बीमार कोई अमीर और गरीबी देखकर नहीं होता है, कई ऐसे भी मरीज हैं जो किराया तक देने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे में प्राइवेट एम्बुलेंस और दुगने तिगने दामों पर एम्बुलेंस करना उनके लिए बेहद जो महंगा पड़ जाता है। उनको एक अलग ही तरह की जो चिंता है उनके चेहरे पर खिंच जाती है, क्योंकि बीमारी से पीड़ित और ऐसी महंगाई से जो पीड़ित, वो भी एक परेशानी हमें देखने को मिली। क्योंकि निजी एम्बुलेंस है, यहाँ पर मरीजों की जो संवेदना है उनको कम समझ रहे हैं, अपना जो बिजनेस है जो चांदी कूटने का काम कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें सामने आई। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, मरीजों की परेशानी को देखते हुए चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए।